मुर्शीद आलम सीमांचल के जोकीहाट विधानसभा सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई थी और वहां से जीत मिली मुर्शीद आलम को। जीत भी इसलिए मायने रखती है क्योंकि मुर्शीद आलम ने वहां पर ऐसे ऐसे नाम स्थापित नाम को शिकस्त दी जो उस इलाके के एक बड़ी हस्ती के रूप में माने जाते थे। बावजूद मुर्शीद ने अपनी जीत को दर्ज की। मुर्शीद हमारे साथ है, पूछते हैं कैसी रणनीति रही और उस रणनीति को उन्होंने कैसे भेदने में कामयाबी हासिल पाई। मुर्शीद जी, जोकीहाट पे नजरें टिकी हुई थी, सीमांचल का एक अहम विधानसभा सीट है। कैसे आपने वहां पे अपने समीकरण को ऐसे किया कि जनता ने आपको अपना आशीर्वाद दे दिया? सबसे पहली बात आपके चैनल को धन्यवाद। रही बात की जोकीहाट, देखिए बाहर के लोगों के नज़र में वो बहुत बड़ी शक्ति वाली या शक्तिशाली सीट था, लेकिन मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के मरने के बाद इनके दोनों बेटों में कोई ताकत नहीं रह गई थी। असली ताकत मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब थे और उनके रहमो करम में ये चुनाव जीतते भी थे और अनुकंपा पर भी थे। उसके मरने के बाद एक बार सहानुभूति में ये लोग जीता, उसके बाद कोई ख़ास बात नहीं रह गई थी। पूरे जोकीहाट के अवामुन्नास में इनके खिलाफ एक आक्रोश था। एक बात ये भी आया थी कि परिवारवाद से मुक्ति भी चाहिए। हालांकि मेरे सामने तीन पूर्व मंत्री, भूतपूर्व मंत्री था। कौन कौन थे, नाम जरा बताएं। बता रहा हूँ कि मौजूदा विधायक शाहनवाज आलम पूर्व आपदा मंत्री था, उसका भाई सरफराज आलम भूतपूर्व भूमि सुधार मंत्री रह चुके थे। उसके बाद मंजर आलम जेडीयू सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। लेकिन मेरा ये 10 महीना का जो मेहनत था वो अविश्वसनीय था कि हम डोर टू डोर जाते थे और अपनी बात को बताते थे, और ख़ास करके बैरिस्टर साहब की मोहब्बत में वहाँ के लोगों ने एक बात कबूल किया कि हम बैरिस्टर साहब की क़यादत को कबूल करते हैं और उसकी रहनुमाई को तक़वियत देने के लिए हम वोट भी करेंगे। ये बातें थी। जोकीहाट पहले 2020 के चुनाव में मात्र 20 दिन में शाहनवाज आलम को जिता दिया था। वो शाहनवाज आलम का वोट नहीं था या मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के विरासत का वोट नहीं था। वो वोट दरअसल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मोहब्बत का था और लोग उनके सैदाई थे, उनकी जुनूनियत में लोग वहाँ था। तो ये ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ थी। लेकिन हम लोगों ने जो 10 महीने से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बैनर तले हम लोगों ने जब मेहनत किया और संगठन बनाना चालू किया, तो लोगों में एकदम इसकी मोहब्बत बढ़ता चला गया और लोग बैरिस्टर साहब के सैदाई बनते चले गए। और हम लोग एक बात का नारा देते थे कि परिवर्तन 2025 का जो मिशन 2025 था, और एक बात था कि परिवारवाद से मुक्ति पाइए। जब तक आप परिवर्तन नहीं करिएगा तो आपके विधानसभा में नया कुछ होने वाला नहीं है। और 56 सालों का जो साम्राज्य था जो तस्लीमुद्दीन साहब का, वो कहीं न कहीं लोगों के मन में एक नेगेटिव था कि लोग कहते थे कि भाई पहले कोई नेता नहीं था तब हम लोग उसको वोट देते थे। अब जब ऑप्शन आ गया है और इतना बेहतर राज्य भी बना है, नीतीश कुमार के सरकार में विकास भी हो रहा, उसके बावजूद भी हम लोग के यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। इसका मतलब हकीकत में ये लोग हम लोग को जागीर समझा है। तो इस विरासत को तोड़ना है। आप जदयू में भी रहे हैं, जदयू में आप कब से कब तक थे और आपके जदयू के आला कमान से कैसे ताल्लुकात हैं? सबसे पहली बात है कि जदयू में हम 2014 पार्लियामेंट चुनाव के बाद से थे। हम लोगों ने विजय कुमार मंडल को लड़ाया था, उसके साथ हम लोगों का काफ़ी घनिष्ठता था और हम लोग मेहनत भी किए। लेकिन 2,22,000 वोट में रुक गए वो। उसके बाद हमको 2015 में वो अवसर नहीं मिला, लेकिन नीतीश कुमार से मिलना जुलना था। तो बाई इलेक्शन 2018 हुआ तो वो हमको बुला करके सिंबल दिया और जोकीहाट में चुनाव लड़ने लायक योग्य समझा हमको। तो हम 2018 में लड़े, भले हमारी हार हुई लेकिन सम्मानजनक वोट पाया था हमने।
और एक बात आया थी कि भाई अगर तस्लीमुद्दीन परिवार के बाद अगर किसी का नंबर है तो मुर्शिद आलम का नंबर है। हम 5वीं बार मुखिया भी रहे और हमारे परिवार में पंचायती राज का 5 टर्म हुआ, लेकिन 8 बार हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि बने, क्योंकि डबल डबल 3 बार रहने का मौका मिला। जैसे अभी हम ग्राम पंचायत राज कुजरी से मुखिया थे, हमारी पत्नी भी हमारा जो होम पंचायत है ग्राम पंचायत मियाँपुर, वहाँ से भी मुखिया है वर्तमान। तो ये सब बात 25 साल का मेरा कहीं न कहीं ये मेहनत था, और मेहनत के साथ लोगों के साथ बेहतर व्यवहार और सलूक, और लोगों का समय समय पर काम करा देना, जब वक्त ज़रूरत पर काम आना, दुख दर्द में साथ रहना, ये हमारा एक मसला था। आपने जिन समीकरणों पर जीत दर्ज की, जैसा आपने बताया कि आपने मेहनत भी की और लोगों को ऐसा लगा कि ओवैसी एक ऑप्शन हो सकते हैं, तो क्या ये माना जा सकता है कि जोकीहाट और अगल बगल, या यूं कहें सीमांचल में जो तिलिस्म था वो तस्लीमुद्दीन या बाकी सारी पार्टियों का, वो टूट रहा है और ओवैसी अब वहां पर एक मजबूत फैक्टर बन रहे हैं? टूट नहीं रहा बल्कि टूट गया। विशेष रूप से आरजेडी का भी मैं यहाँ जिक्र करना नहीं है, चाहूंगा। वो हम समझ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि आरजेडी का एआईएमआईएम से गठबंधन नहीं करना वो बहुत बड़ी भूल था उसका। सबसे पहली बात, मुसलमान वोटों को अपना जागीर समझना और वो दरी बिछाने वाला, कुर्सी बिछाने वाला समझना उनका भूल था। लोगों के सामने कोई ऑप्शन नहीं था कि हम मुस्लिम क़यादत को खड़ी कर सकें। अब तो बैरिस्टर साहब के रूप में आ गए, और आप देखते होंगे कि जितना भी फिरकावारा फसादात होता है या मुस्लिम पर जब जब कोई मुसीबत आती है शरीयत के रोशनी के खिलाफ, तो एक बैरिस्टर साहब ही बोलते हैं। आप 3 तलाक के मुद्दे को ले लीजिए, उसके बाद आप ले लीजिए कि CAA आया, NRC आया, अभी वक्फ आया, संभल वाली घटना था, ये सब था, सारी बातें थी। इसमें बढ़ चढ़ के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे थे, तो कहीं न कहीं ये महसूस हो रहा था अल्पसंख्यक को कि यही आदमी हम लोगों का एक सहारा बन सकता है, यही आदमी हम लोगों के लिए मुस्लिम लीडरशिप खड़ा करके हमारी बात को पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा तक पहुंचा सकता है, ये महसूस हो रहा था। एक सवाल रहेगा अंतिम कि चूंकि आपको जनता ने भारी बहुमत से जिताया, तो जनता की उम्मीद भी उसी के हिसाब से होगी। डेवलपमेंट कैसे वहां पे आपने कोई ब्लूप्रिंट वगैरह तैयार किया है? कैसे? पहली बात है कि मैंने जो रोड मैप है उसको तैयार कर लिया है। देखिए, वहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और रही बात की रोड का जो स्थिति है वो जर्जर स्थिति में है, हॉस्पिटल का जो स्थिति है वो जर्जर स्थिति में है, ब्लॉक में जो कार्य होना चाहिए, सरकारी जो योजना चलाई जाती है वो धरातल पर नहीं उतरता था। इससे भी लोगों में बड़ा आक्रोश था। हम इसका एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं, बस शपथ के बाद हम जाएंगे और बेहतर ढंग से इंशाअल्लाह लोगों का काम करेंगे। मैंने वादा किया है कि 100 दिन के अंदर आपको बेहतर सड़क देंगे इंशाअल्लाह। हम सबसे पहला प्रायोरिटी पर इसी काम पर हम जोर दे रहे हैं। ये थे हमारे साथ जोकीहाट के विधायक। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा ब्लूप्रिंट तैयार है और 100 दिन के अंदर वो दिखने में भी लगेगा और लोगों को यकीन हो जाएगा कि जो नए विधायक हैं वो अपने वादे पर कितना खरा उतर रहे हैं। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।